कि स्कोर्ड गुड और स्कोर्ड बैड का मतलब यहां पर क्या है। जैसे कुछ बच्चे बोलेंगे सर व्हाट डू यू मीन बाय स्कोर्ड गुड, मतलब क्या आप चाह रहे हैं कि हम 90% मार्क्स लाएं या 80% मार्क्स लाएं। मैंने कहा नहीं भाई, अबव एवरेज, मतलब आप रैंक के हिसाब से डिसाइड करो। अगर आपकी रैंक अंडर 5000 है दैट मीन्स आपने अच्छा स्कोर किया। ठीक है, रैंक के बेसिस पे डिसाइड करना है। मतलब स्कोर्ड की जगह मुझे यहां पे रैंक्ड लिखना चाहिए था, रैंक्ड बैड, रैंक्ड गुड। ठीक है, आया ना। गुड का मतलब ये है कि आपके अंदर अगर 5000 रैंक आ रही है ऑल इंडिया, मतलब तुम्हारे बैच के अंदर, दैट मीन्स दैट इज गुड, है ना। मैथ्स वॉज गुड, बहुत बढ़िया। चलिए मेरे ख्याल से हो गया है, टाइम खत्म, है ना। मैं तो ये एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं कि बोथ पेपर दिए होंगे और अच्छा स्कोर किया होगा, क्योंकि जमकर मेहनत करवाई जा रही है और जमकर मेहनत तुम कर रहे हो भाई। टाइमलेस दे दिया क्या पोल मैंने? चलिए 32%, बढ़िया यार ये तो। 9% लगभग, 34%, और ये भी 9%, और ये है 16%। तो पहले तो जो ये 16% है बेटा, आप बहुत ही गलत रास्ते पे चल रहे हो कि आपको एक पेपर आपके सामने आया। हाँ, रैंक लिखकर भेजें प्लीज, रैंक लिखकर भेजें, आप लोग अपने मार्क्स लिखकर ना भेजें, ठीक है। रैंक इज इंपॉर्टेंट इन द जे एडवांस पेपर, मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं है। अब नॉट गिवन वालों से पहले मैं एक बार दो, मतलब बोलते हैं तीखे शब्दों में बात कर लेता हूं कि भाई आपको इतना समझाया गया कि पेपर देना है देना है देना है, फिर भी आपने नहीं दिया। हाँ, कोई ना कोई बहाना होगा, बैकलॉग कवर कर रहे होंगे आप, है ना, शॉर्ट नोट्स बना रहे होंगे, वो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट टास्क है। तो दिस इज मतलब इसको आप बोलोगे कि ये 16% लोगों से मेरी एकदम सदे हुए शब्दों में ये बात होगी कि भाई साहब आप सही रास्ते पे नहीं है, प्लीज अपना ट्रैक सही करो। ठीक है, आपकी गाड़ी ट्रैक पर ही नहीं है। और जितने भी ये वाले हैं, इनमें से ये और ये तुम्हारे लिए एप्रिसिएशन है, बट एक ही पेपर क्यों दिया? दोनों पेपर देने के लिए मैं बोला था, और दोनों पेपर में आपका असली स्टेमिना पता चलता है कि आपको सेकंड पेपर में आप पेन भी चला पा रहे हो कि नहीं। ठीक है, बट फिर भी ठीक है, आप इनसे अच्छे हो कि आपने दोनों पेपर की जगह एक पेपर तो दिया। और जो लोग ये वाले हैं ऑप्शन ए और ऑप्शन सी वाले, वायर प्राउड ऑफ यू। ठीक है, नंबर आपके चाहे कुछ भी आ रहे हैं, मैंने अब तक रैंक देखी भी नहीं है किसी की भी। प्राउड ऑफ यू, मतलब आप टीचर की बताई हुई बात को फॉलो कर रहे हो, बस ऐसे ही फॉलो करते रहिएगा। देखना जरा, ये अमाउंट बढ़ता जाएगा और ये यहां पर तुम्हारी रैंक अपने आप इंप्रूव होती जाएगी। रीजन बीइंग, क्योंकि बहुत सारे लोग यहां से ये और ये शिफ्ट होकर इसमें आ जाने वाले हैं। बहुत आसान नहीं होता दोनों पेपर संडे वाले दिन देना, और जो दे गया मतलब उसने सेक्रीफाइस किया और बहुत अच्छा किया। अब आप अपनी रैंक देख पा रहा हूं मैं, बहुत सारे बच्चों की है 3.5 के, 15 के, 18 के, 6000, 4000, 7000, 852, बहुत अच्छी। मतलब कोशिश करो आप अंडर 5000 रहने की, अंडर 5 के मेंटेन करो एडवांस में, और अंडर 2 के मेंटेन करो मेंस में। ठीक है, मेंटेन करो मतलब कि एक बार 2000 के अंदर आ जाओ मेंस वाले टेस्ट में, फिर उसके अंदर ही रहो। अब अंदर रहने का मतलब ये नहीं है कि हमेशा 1800 या 1900 रैंक पर ही बैठे हो, और इंप्रूव करते जाओ उसको। ठीक है, और 5000 रैंक के अंडर आने की कोशिश करो एडवांस वाले टेस्ट में, और इसमें तो तुम मेरे ख्याल से और अच्छे से रैंक ला सकते हो, बिकॉज यहां पे पूल जो पेपर देता है वो कम होता है। समझे कि नहीं समझे? और पेपर आसान था, डूएबल था। कितने लोग मानते हैं इस बात से? है ना, कि पेपर वॉज डूएबल। नाउ व्हेन आई से डूएबल, इसका मतलब ये नहीं है कि आपसे सारे सवाल सॉल्व हो जाने चाहिए, बट हां सर, डूएबल का मतलब है कि जितने चाहिए उतने हो जाने चाहिए थे। मतलब जितने से अच्छी रैंक आती है, मतलब गुड रैंक के लिए जितने चाहिए ना, वो तो हो जाने चाहिए थे। आपने एनालिसिस किया होगा उसके बाद में पेपर को, थोड़ा बहुत खत्म होने के बाद में 6 घंटे, ऐसा थोड़ी है 6 घंटे पेपर खत्म होती भाग गई। गुड रैंक के लिए जितने चाहिए दैट वाज डूएबल, है ना। इजी था बेटा, बिल्कुल सही है। आप अलग अलग सवाल को अलग अलग तरीके से ट्रीट करोगे ना, क्योंकि पेपर में क्या होता है, सारे सवाल हमारे सामने एक साथ आते हैं, तो जिस पे बुद्धि लगाने वाली होती है कई बार हम उस पर नहीं लगा पाते, जिसमें नहीं लगाने वाली होती है उस पर ज्यादा लगा देते हैं। बट जब हम अलग अलग को क्वेश्चन वाइज सोचते हैं तो वो हमें एक आसान तरीके से दिखाई देता है, बोले यार ये तो कर सकता था। बस अब इसकी एक एनालिसिस तैयार करो कि इस एडवांस वाले में आपका एक्चुअल स्कोर क्या है और आप कितना स्कोर कर सकते थे। वो जो डिफरेंस है उसको मिनिमाइज करना है। कि मान लो आपका एक्चुअल स्कोर आ रहा है 100 मार्क्स, बट आपने एनालाइज किया तो आपको पता चला कि मेरे 130 आ सकते थे, तो वो जो 30 नंबर का गैप है उसको कम करना है। ठीक है, और यही काम आपको हर टेस्ट में कर रहा है। बहुत अच्छे ट्रैक पे चल रहे हो, बहुत अच्छी बात है यार, मानोगे नहीं। मैं वापस खुश करने के लिए बोल रहा हूं, मतलब जो मैंने पिछले अर्जुनास पढ़ाए हैं उसमें ये अमाउंट बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि पहला एडवांस वाला टेस्ट तो लगभग नहीं देते, बोले सर छोड़ो।
बस मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जितने भी ऑप्शन ABCD वाले हैं, कुछ भी करके, चाहे कितना ही पेन शरीर में क्यों ना हो रहा हो, चाहे घर पे कोई सा भी इवेंट क्यों ना हो, इस ऑप्शन में मत शिफ्ट हो जाना यार। मेरी आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है। मार्क्स, रैंक इज नॉट ए मैटर ऑफ कंसर्न, वो अपने आप आ जाएंगे। क्लियर है? चीटिंग वीटिंग छोड़ दो, कोई बात नहीं। चीटिंग कुछ बच्चे अगर कर भी रहे होंगे तो अपने पेरेंट्स को खुश करने के लिए, इंस्टेंटेनियस हैप्पीनेस के लिए कर रहे होंगे कि भाई आज मेरे पेरेंट्स के पास जो मैसेज जाए वो अच्छा चला जाए, कोई बात नहीं। वो अपने पेरेंट्स को धोखे में रख रहे हैं, अंधकार में रख रहे हैं। उनका उस दिन बहुत तगड़ा हार्ट ब्रेक होगा, उनका और उनके पेरेंट्स का, जिस दिन असली रिजल्ट आएगा। समझ में आया? क्योंकि पूरे साल तो बच्चे ने बहुत अच्छा स्कोर किया, लास्ट में जाकर क्या हो गया, समझ गए? तो तुम लोग उसको एकदम हटा के रखो, तुम सामने देखते रहो, ठीक है? तुम अपना काम पे फोकस करो। चीटिंग होती रहती है कहीं ना कहीं ऑनलाइन से, वो पता चला AI वेआई यूज कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, बट तुम सिर्फ पहला टास्क है, इसमें मत शिफ्ट होना। दूसरा टास्क है, तुम अपने रास्ते पे चलते रहो, ठीक है? ऑल द वेरी बेस्ट, शाबाश, प्राउड ऑफ यू, प्राउड।